चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x नॉट वाई नॉट 0 0, ओरिजिन है, ओरिजिन से बॉल फेंका गया है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड v नॉट एट एंगल थीटा नॉट फ्रॉम द x डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन। द बॉल इज टू बी हिट बाय a stone which is thrown at same time from location x1 y1 which is L and 0 and along x-axis horizontally L distance दूर. The stone is thrown at an angle 180 minus theta naught from positive x direction. Positive x-axis से 180 minus theta naught का angle with a suitable initial speed for fixed v naught when theta naught theta 1 is equal to 45 दोनों angle 45 है. The stone hits the ball after time t1 और जब थीटा नॉट और थीटा 1 60 और 30 डिग्री है तो इट हिट्स द बॉल आफ्टर t2, तो t1 बाई t2 का रेशियो का स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसी कुछ तो सिचुएशन है आपकी। ये है आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये है आपका 0 0 x नॉट y नॉट, यहां से एक बॉल फेंका गया है 45 डिग्री को, ऐसे कुछ तो जा रहा है वो, ठीक है। और इधर से एट सम डिस्टेंस L और 0 मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, ऐसा यहां से फिर 45 डिग्री में फेंका है पहले केस में। एक काम करते हैं, पहले 45 जनरल निकाल लेते हैं, थीटा नॉट और ये थीटा नॉट है और ये 180 माइनस ये है 180 माइनस थीटा 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी हमको ऐसे गिनना पड़ेगा, है ना। यानी ये जो बचा हुआ है ये थीटा 1 है, राइट। इससे फेंका गया है और ये कहीं तो मिल रहे हैं, मान लो कहीं तो मिल रहे मीटिंग पॉइंट इनका। ये इधर का स्टोन है, इधर का बॉल है, दोनों एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। ये डिस्टेंस L है, ठीक है। तो देखो हमको क्या यूज कर, ये है एक टिपिकल मोशन इन प्लेन टाइप का है, राइट। यानी ऐसे क्वेश्चंस में हम, ये कॉमन है दोनों का, अगर वो दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही है ना, स्टोन और बॉल का मीटिंग पॉइंट के वक्त, राइट, तो सेम ही है। तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों का, दोनों ने टाइम भी सेम लिया है, सेम टाइम पे फेंका गया है, तो दोनों का t सेम है और दोनों का y सेम है, राइट। और x का क्या केस है, मान लो ये बॉल ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो बॉल ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो स्टोन ने कितना किया होगा, L माइनस एक्स, टोटल L है ना, L माइनस एक्स। तो बस इन चीजों का यूज करके इक्वेशंस बना के फिर सॉल्व करना है। तो देखो y सेम है दोनों का, t सेम है, इस चीज का यूज करता हूं। पहले स्टोन लेते हैं, पहले एक कोई तो एक केस लेते हैं, उससे एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे थीटा और थीटा नॉट और थीटा 1 का, बाद में वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो y सेम है, t सेम है, राइट। अज्यूम कर लो ये स्टोन की बात कर रहे हैं, इजी हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, y सेम है, तो y क्या होगा, y इक्वल टू, राइट। तो मेरा अभी वर्टिकल कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा इसकी वेलोसिटी है v नॉट, और चलो इसकी v1 बोलते हैं, नॉट 1 है ना। तो इधर का पहला v नॉट वाला देखते हैं, तो v नॉट साइन थीटा नॉट, ये हो गया मेरा u कंपोनेंट ऑफ y u y इंटू t, राइट, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर ये जो स्टोन है, राइट, पहला बॉल था मान लो, अब ये स्टोन है, ये बॉल अगर था तो ये स्टोन की बात करते हैं। स्टोन में क्या आएगा, v1 साइन थीटा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों इक्वल है तो दोनों को एक जैसे रख देता हूं मैं, राइट, या फिर माइनस कर दो, एक दूसरे से 0 आएगा। बट सॉल्व करने के बाद आपको, आप आइदर दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो या फिर जस्ट लिख दो, ऐसे लिख दो, v नॉट साइन थीटा नॉट t इज इक्वल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v1,
साइन थीटा वन माइनस इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर गया, अपने को आएगा वी नॉट साइन थीटा, टी टी भी गया, दिस इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा वन, ऐसे कुछ तो आएगा अपने को। ठीक है, ये एक आया। अभी हॉरिजेंटल में अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई लगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस स्टोन का क्या सिचुएशन होगा? स्टोन नहीं, पहले बॉल ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले बॉल ले लेते हैं। बॉल का क्या सिचुएशन आएगा अलोंग एक्स एक्सिस? वो आएगा वी नॉट कॉस थीटा, राइट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो ये जो x डिस्टेंस है ये लेंगे और फिर l माइनस एक्स लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, है ना, तो l इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। तो x जो है बॉल के केस में वो आएगा v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, है कि नहीं, इंटू टी, इसमें इतना ही आएगा। फिर स्टोन का आएगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा वन इंटू टी। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो l इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी प्लस वी वन कॉस थीटा वन इंटू टी आएगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी कॉमन ले सकते हैं, है ना, अपने को फाइनली टी वन टी टू ही लेना है ना, तो टी कॉमन ले सकते हैं, टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी वन कॉस थीटा वन, ऐसे आएगा मेरा एल टी एल अपॉन दिस। तो बस इन दोनों चीज़ों का यूज करके अपना काम हो जाएगा अभी, राइट, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, टी निकलेगा, लेकिन इसमें वी वन अननोन है, तो उसको वी नॉट में लेके काटने में ये वाला इक्वेशन हेल्प करेगा, पहला वाला, है ना। चलो, तो टी वन बाई टी टू लिखता हूँ अभी मैं, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू, ठीक है, टी वन यानी स्टोन का लेते हैं ना, स्टोन का टी वन, सॉरी बॉल का टी वन है, ये टी वन है, ये टी टू है, बॉल का लेते हैं पहले, ठीक है। तो टी वन इज इक्वल टू बॉल का, अच्छा, टी वन दोनों में ये है, टी वन का मतलब दोनों बॉल और स्टोन 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो टी वन केस वन का है जो 45 था, राइट, तो मेरा टी वन क्या आएगा, एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, तो कॉस 45 प्लस वी वन कॉस 45, पहले केस में दोनों 45 थे, दूसरे केस में वी नॉट कॉस 60 है पहला, और वी वन जो है स्टोन का वो कॉस 30 है, ऐसे कुछ तो है, ठीक है। एल एल कट गया, राइट, ये ऊपर जाएगा, तो वी नॉट बाई टू कॉस 60 इज हाफ प्लस वी वन रूट 3 बाई टू अपॉन वी नॉट अपॉन रूट 2 प्लस वी वन अपॉन रूट 2। अब मैं इस चीज का यूज करूंगा, ये वाला वी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा वन, इस चीज का यूज करूंगा मैं। तो ठीक है, वी नॉट साइन थीटा नॉट के पहले केस में रूट टू है दोनों, राइट, पहले केस में 45 डिग्री है दोनों, तो केस वन में दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो मेरा केस वन कौन सा था, ये वाला 45 वाला, यानी रूट टू वाला। यहाँ पे वी वन इक्वल टू वी नॉट है, राइट, यहाँ पे वी वन इक्वल टू वी नॉट है। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में साइन थीटा नॉट 60 है, तो वी वन इंटू साइन 60 रूट 3 बाई टू इज इक्वल टू वी नॉट इंटू रूट 3 बाई टू, वी वन इंटू ये 30 डिग्री होगा, यानी हाफ, ये काट दिया, तो वी वन जो है वो रूट 3 वी नॉट है, ये वाले केस में वी वन, राइट, यहाँ का जो वी वन है वो रूट 3 वी नॉट है ना। चलो इस पर लिख देते हैं अभी, राइट, सो वी नॉट
प्लस √3 V0 इंटू √3, राइट, बाय 2, ये आ गया इधर और इधर आ गया। V0 और V1 सेम है, सो 2 V0 अपॉन √2, राइट, ऐसा ऐसा आएगा इसका। ठीक है, तो ये √3 कितना हो गया? 3 प्लस 1 4, 4/2 यानी 2 V0, राइट, 2 V0 आएगा और ये √2 V0 आएगा, ये भी आ गया, यानी ये आ गया √2। तो T1/T2 जो आया वो मेरा √2 आया और इसका स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर होगा 2। ठीक है।